जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और दोस्तों ये जानकारियां जुड़ी हैं इन लेटरों के बेस पर, इन डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, पहले की तरह अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशनर्स हैं और अगर आपका खाता पीएनबी बैंक में है और अगर पीएनबी वाले मैनेजर या फिर क्लर्क आपको मना करते हैं कि हम आपको रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देंगे, तो सीधा सा आप ये लेटर, ये नोटिस आप दिखा सकते हैं पीएनबी बैंक को। फिर दोस्तों आपको कोई मना नहीं करेगा पीएनबी बैंक कि हम आपको रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देंगे। इस लेटर के बेस पर, इस न्यूज के बेस पर आप पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी ले सकते हैं अगर आपका खाता पीएनबी बैंक में है। तो दोस्तों इसमें सीधा सा जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है वो मिलता है, कितना? 50 लाख का, अगर पूर्व सैनिक की डेथ होती है एक्सीडेंट के दौरान। जी हाँ दोस्तों, तो ये लेटर दिखाकर आप सुविधा ले सकते हैं पीएनबी बैंक से रक्षक प्लस अकाउंट की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है डीओपीटी का, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन मंत्रालय की तरफ से, और ये लेटर है 10 अप्रैल 2024 का। यानी इसमें बताया है कि जो आगे लोकसभा चुनाव होंगे अलग अलग स्टेट में, तो दोस्तों मतदान के दिन, वोटों के दिन छुट्टी रहेगी। जी हां दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट में छुट्टी रहेगी। जैसा कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन 2024 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभा के साधारण निर्वाचन और विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के उप निर्वाचन के संबंध में केंद्र सरकार के कार्यालयों को बंद रखा जाएगा मतदान के दिन। तो दोस्तों जब भी कहीं मतदान होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो विधानसभा को, तो जिस दिन मतदान होगा तो उस दिन जो सरकारी कार्यालय है वो बंद होते हैं, बल्कि जो सरकारी कार्यालयों के जो आदमी होते हैं वो जाते हैं ड्यूटी देने। तो दोस्तों ये लेटर इस बात की पुष्टि करता है कि जहां मतदान होगा तो उस दिन छुट्टी होगी, चाहे किसी राज्य में वो मतदान हो रहा हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, एक ये मास्टर सर्कुलर है। अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं हर एक साल, अगर आप बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद अगर आपको बैंक एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, तो फिर दोस्तों आप ये लेटर दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बैंक मना नहीं करेगा कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद बैंक आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, वो इस बात का कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट दिया है बैंक में। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा कर देते हैं, लेकिन कई बार बैंक के कर्मचारी या फिर जो वहां पे काम कर रहे हैं वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट घुमा देते हैं, गायब कर देते हैं या फिर कहीं खो जाता है, और सीधा सा बाद में फिर आपकी पेंशन रुक जाती है। और जब पेंशनर दोबारा जाता है बैंक में, तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, आपने कराया ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें पेंशनर की क्या गलती? पेंशनर तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने गया था, बैंक की गलती के कारण लाइफ सर्टिफिकेट वो कहीं घूम गया, कहीं गायब हो गया। तो दोस्तों ये लेटर इस बात की पुष्टि करता है कि जो बैंक है वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, एक रिसिप्ट देगा कि पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा है इस बैंक में। तो दोस्तों जब आप अगली बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने जाएंगे बैंक में, तो आप बैंक वाले से एक एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे कि भैया हमें एक एक्नॉलेजमेंट दे दे, हमें एक रसीद दे दे कि आज इस तारीख को, इस टाइम को हमने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा है तेरे बैंक में। फिर दोस्तों बैंक आपको बाद में मना नहीं करेगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट कहीं खो गया, क्योंकि आपके पास रसीद होगी। तो ये है वो मास्टर सर्कुलर, आप भी रख सकते हैं अपने पास। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेटर है ये, बल्कि एक कार्यवाही है पेंशनर की। ये पेंशनर की कार्यवाही है सर्कुलर 568 की। अब दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सीपी ग्राम का सहारा नहीं लेते,
अगर आप सीपी ग्राम चलाना भी नहीं जानते, कंप्लेंट करना भी नहीं जानते, तो आप कुछ और तरीके से कार्रवाई करके आप सर्कुलर का एरियर ले सकते हैं। चाहे वो 568 का एरियर हो, चाहे वो एंट्री लेवल पे का एरियर हो, चाहे वो OROP 2 का एरियर हो। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जो परेशान हो गए थे सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते डालते, लेकिन इनका काम नहीं हुआ सीपी ग्राम में शिकायत डालने के बाद भी। फिर दोस्तों इन पेंशनर ने डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट किया, जैसा कि आप ये मैसेज देख रहे हैं। ये पेंशनर ने लिखा यही है कि मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, तो आप मेरा काम कराइए। तो दोस्तों यही पेंशनर ने लिखा है। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इनका एरियर शीट बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैंने इनका 568 का एरियर बनाया। इनको 568 का एरियर नहीं मिला था, बल्कि ये अक्टूबर 2023 से लगातार सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे थे कि मेरा रैंक नायक है, इतना साल मेरा क्वालिफाइंग सर्विस है, मुझे 568 का एरियर दीजिए, मुझे नहीं मिला। सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद भी इनका काम नहीं हुआ। तो दोस्तों ये फिर मेरे चैनल से जुड़े, मेरे वीडियो देखे, फिर दोस्तों मैंने इनकी पूरी तरीके से हेल्प करी। मैंने इन्हें बताया अब आप सीपी ग्राम को छोड़िए, अब आपको सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जिसके बेस पर आपका काम हो जाएगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, मैंने इनकी एरिया शीट बनाई 568 की। ये आप पूरी एरिया शीट देख रहे हैं। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 22 साल, नायक इनका रैंक था, ग्रुप था इनका वाई। इनका टोटल एरियर बना 28,170, यानी ये इनको मिलना था जो पहले सीपीपीसी बैंक ने नहीं दिया। फिर दोस्तों जब मैंने इनका ये एरिया शीट बना दिया तो उसी के साथ साथ मैंने एक लेटर भी बना दिया। मैंने पेंशनर के फेवर में एक लेटर बना दिया और ये मैंने एड्रेस किया, ये मैंने लिखा मैनेजर सेंट्रल बैंक सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें लिखा कि पेंशनर को 568 का एरियर आपने पहले नहीं दिया, तो मैं अब एरियर शीट आपको बना के दे रहा हूं इतने अमाउंट की, तो आप नॉट पे सर्टिफिकेट बनाइए। नॉट पे सर्टिफिकेट आप बना दीजिए स्पर्श के नाम पे। दोस्तों ये लेटर मैंने बनाया था, नीचे पेंशनर का नाम है, पेंशनर को मैंने ये लेटर दिया, पेंशनर ने साइन करे। फिर अगली कार्यवाही क्या हुई, फिर दोस्तों 2 अप्रैल 2024 को, यानी 1-2 महीने पहले ही मैंने ये कार्यवाही करी थी। फिर 2 अप्रैल 2024 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नॉट पे सर्टिफिकेट बना दिया और जो मैंने एरियर शीट बनाई थी 568 की, उसी के आधार पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एरियर शीट बनाई। जी हाँ दोस्तों, ये वाली, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है। जो मैंने एरियर शीट बनाई थी उसी को बेस मानते हुए उन्होंने ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाई और एक लेटर भी जारी करा नॉट पे सर्टिफिकेट का, ये वाला, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लेटर है वो। और दोस्तों जो मैंने एरियर बनाया था इनका, वो बनाया था 28,170 और जो बैंक बना के दिया वो बना रहा है 28,164। कोई बात नहीं दोस्तों, 5-6 रुपए का यहाँ पे फर्क यहाँ पे कर रहा है बैंक, लेकिन बैंक ने लेटर बना दिया, नॉट पे सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना दिया मेरी एप्लीकेशन के आधार पे जो मैंने पहले लिखी थी और जो मैंने पहले एरियर बनाया था उसके आधार पे। और दोस्तों ये भेज दिया डायरेक्ट अब स्पर्श को। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी कार्यवाही करके अब स्पर्श को भेज दिया। अब स्पर्श इनके खाते में डालेगा 28,164 रुपए। ये 568 का एरियर है। तो दोस्तों आपने देखा, अगर आपको सही तरीका पता है तो फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट नहीं भी डालते तब भी हो जाता है आपका काम। जी हाँ दोस्तों, पहले ये सीपी ग्राम से परेशान थे, इनका काम नहीं हो रहा था। बाद में मैंने इनको बताया कि मैं आपके लिए एक लेटर लिख देता हूं आपके बैंक के नाम पे, नॉट पे सर्टिफिकेट का, और एक एरियर शीट में बना देता हूं, डायरेक्टली आप अपने बैंक को दीजिए और इसी बेस पर बैंक से नॉट पे सर्टिफिकेट बना लीजिए जो मैंने आपके लिए एरियर शीट बनाई है। तो बैंक ने लेटर भी बना दिया नॉट पे सर्टिफिकेट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट भी बना दी और डायरेक्ट बैंक ने भेज दिया स्पर्श को। अब दोस्तों भुगतान हो जाएगा इतने रुपए का, 28,164 का। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप सीपी ग्राम के थ्रू नहीं जाते, आपका सीपी ग्राम के थ्रू काम नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली आप बैंक से नॉट पे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी कार्रवाई ये करनी पड़ेगी कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, चाहे तो हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, फिर एक एरियर शीट बनानी होगी। अगर आप बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सीपीपीसी बैंक बनाएगा और वो स्पर्श को देगा। तो अगर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट नहीं भी डालते तब भी आपका काम हो जाता है। तो यही मैंने इनको गाइड किया था। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें, इस तरीके की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलती रहती है।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है इक्वल एमएसपी को लेकर। जैसा आपको पता है आज दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर सुनवाई है। और दोस्तों जो ताजा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जज है उनका भी कहीं ट्रांसफर हो गया है, वो भी शायद कहीं जाने वाले हैं। तो इसको देखते हुए डेट 98%, जो डेट है तारीख है 98%, वो आपकी आगे ही जाएगी। जी हां दोस्तों, सुनवाई तो वैसे बता रहे हैं कि 3 बजे या फिर 3 बजे के बाद ही है, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि जो ये डेट है ये आपको आगे की मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये वीर बहादुर सिंह जी ने ही बताया है। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सुनवाई है सारी चीजें दोबारा से रखी जाएंगी, समझाया जाएगा जजों को, वकीलों द्वारा, सरकारी पक्ष की भी सुनी जाएगी। लेकिन दोस्तों डेट यहां पे आगे ही बढ़ेगी और टाइम लगेगा इसमें। दोस्तों इक्वल एमएसपी का जो केस है वो कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है, जैसा कि पेंशनर ने भी बोला था। और दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी ने भी बताया कि जो जज साहब हैं उनका भी रिलीविंग ऑर्डर है, वो भी कहीं ट्रांसफर होने वाले हैं कहीं। तो इस मामले में जो फाइनल हियरिंग है वो मुश्किल है कि हमें देखने को मिल जाए। और दोस्तों जो तारीख है वो हमें आगे ही देखने को मिलेगी। ये 98%, 99% यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि डेट आपको आगे की ही मिलेगी। अब दोस्तों शाम को वो पता लगेगा कि वो डेट कौन सी है जो हमें आगे की मिली है। लेकिन अभी तक की यही न्यूज़ है, चाहे सुनवाई नहीं भी होती तब भी डेट आगे मिलेगी, अगर सुनवाई हो भी जाती है तब भी डेट आगे की ही मिलेगी। ये अभी तक की पोजीशन है जो मैंने आपको अभी से बता दी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।